हाय गाइस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 5 करेंगे, जिसमें से देखो आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए वो ट्रिकी क्वेश्चन है बिल्कुल। और ये 5 नंबर का अपना मॉक टेस्ट है। ऑल PYQ क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप ज्यादा टाइम ना खराब करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपनी वीडियो में से हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन में हर सवाल आ रहा है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपए 1740 को ABC में बांटा गया है। ए का 0.5, बी का 0.6 और सी का 0.75 के बराबर है। तो सी को कितने रुपए मिले? तो 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 को हम ये लिख सकते हैं और 6 को हम ऐसा ही हम 6 को लिखेंगे, बराबर बांटा गया है। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। और बराबर क्या है, 7, 5। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो हम जिसको इसे काट कर देखें इसको, तो ये कट जाएगा अपना, ये चला गया 10 पे, ये चला गया 12 पे, और ये कितने पे चला जाएगा, 15 पे। क्वेश्चन में बोला है कि ABC को इस प्रकार बांटा गया है कि तो C को कितने रुपए मिले। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16। अगर 16 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ गया 6, ये आ गया 5, और ये कितना आ गया, ये आ गया 15 चौके 4। तो देखो तीनों को बांटा गया है, तो अपने पास क्या आ गया, 6 और 4 10 और 5 15। हमारे हिसाब से तो तीनों को 15 रुपए बांटे गए। क्वेश्चन बोल रहा है 1740 बांटे गए। कितने गुना ज्यादा, 15 एकम 15, और ये आ जाएगा अपने पास 116। कितने गुना ज्यादा, हमें बोला है सी को कितने मिले। तो सी को कितने मिले, फिर सी को मिल रहे हैं 4 रुपए। तो इसको 116 गुना ज्यादा कितने मिल जाएंगे, 4 6 4, जो कि आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर किसी संख्या में 997 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 से 2/3 बनता है। तो बोल रहा है वास्तविक संख्या क्या होगी। तो हम देखो 216, इसका हम सोल्व करने का तरीका क्या है, जैसे 216 का आप 2 से 2/3, पहले तो फ्रैक्शन निकालो। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 216 मतलब इसमें क्या है, इसमें आपका लुका हुआ है, एक तो 200 लुका हुआ है और एक ये छिपा हुआ है। तो 200 का क्या आ जाएगा, सीधा अगर 200 का 100% निकाले 2 आ जाएगा। 16 की वैल्यू क्या होती है, 16 की वैल्यू ऐसे होती है, 16 3 48 और 2 50, 50/3 गुणा में 100, 50 एकम 50 दूने, तो लगभग अपना आ गया 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6 इसकी वैल्यू आ गई। बिल्कुल आसान है देखो। हाँ, तो क्वेश्चन में बोल रहा है तो वास्तविक संख्या पता करो। तो वास्तविक संख्या की क्या पता करनी है, कोई ओरिजिनल संख्या है 6 और ऊपर क्या है 13। अगर किसी संख्या में जोड़ दिया जाए, अपने पास 6 संख्या है, अगर 6 में हम क्या करेंगे, 6 में हम 13 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 6 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 बनेगा। अगर 6 में 7 जोड़ते हैं तो अपने पास तो 7 जोड़ेंगे। क्वेश्चन बोला है 4 9 7 जोड़ेंगे, कितने गुना ज्यादा, और 7 7 जा और 7 1। तो क्वेश्चन बोल रहा है वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या अपनी ये थी, तो ये भी 71 गुना ज्यादा 6, और ये आ जाएगा अपने पास 42, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी से दुगुना तेज चलता है, बी सी से तिगुना तेज चलता है। सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में पूरी करेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ए बी से दुगुना, पहले तो 3 बंदे काम कर रहे हैं, ए बी और सी। ऐसे क्वेश्चन को पीछे से चलना होता है, स्टार्टिंग से। ये बोल रहा है बी सी से 3 गुना तेज कर रहे हैं, यानी कि जितना बी काम कर रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा कौन काम कर रहे हैं, बी सी से। अभी बोल रहा है ए बी से दुगुना, अगर ये 3 कर रहा है तो ये 6 करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा, तो इनका पहले तो काम निकाल लो आप, कितना काम बनता है। अगर इनका काम निकाल के देखें तो एलसीएम में इनका काम आ जाएगा 6। अगर 6 को हम 6 से डिवाइड करें तो 1 आ गया, 6 को हम इससे डिवाइड करें तो 2 आ गया, 6 को हम 1 से डिवाइड करें तो 6 आ गया। तो
अभी बोल रहे हैं सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। सी द्वारा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा कितना होता है दोस्तों? 1.5 घंटा होता है 90 मिनट। सी द्वारा 90 मिनट में दूरी तय करता है। ये सी है, ये कितने मिनट में कर रहा है? 90 मिनट में। तो ये आ जाएगा अपने पास 15 6 90। क्वेश्चन बोल रहा है ए द्वारा, तो ए द्वारा कितना आ जाएगा? ए कितना कर रहा है फिर? 15 गुणे ज्यादा 15, क्वेश्चन चल रहा है घंटे में तय की, तो 15 आवर आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन है 80 मीटर ऊंचाई के एक गोल पिल्लर पर चढ़ने के लिए एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगली मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो ये क्वेश्चन दोस्तों PYQ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने का बिल्कुल आसान से आसान तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये क्या है? ये एक पोल है, क्या है अपने पास? ये एक पोल है। यहां से क्या होगा? यहां से ये बंदर चढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर बंदर चढ़ना स्टार्ट करेगा, पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। कितना हो गया? 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगली मिनट में, तो ये 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगली दूसरी मिनट जब होती है ना, तो ये क्या करता है? 2 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब क्या रह गया? इसका मतलब रह गया 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? जितना वो चढ़ रहा है ना 80 मीटर, 80 मीटर में से आप क्या करोगे? जो पहली बार में चढ़ रहा है ना वो घटा दो, 75 रह गया। एक बार बंदर को 75 मीटर ऊपर चढ़ा दो। मान लो 75 आपका यहां पर पड़ता है, ठीक। एक बार बंदर को यहां चढ़ा दो। अगर 75 को अगर यहां पर आप चढ़ाओगे तो इसको किसके साथ गुणा करोगे ताकि ये चढ़ जाए? तो अगर आपको इससे करो 25 से गुणा करो, 25 आते 75, तो 25 को इधर तो 25 को इधर, 25 दूने 50, मतलब है 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ गया। यहां पे लिख लो 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ गया। अब नेक्स्ट मिनट में आएगी 50, मतलब एक और मिनट आएगी। जब 1 मिनट आएगी ना, तो ये बंदर क्या करेगा? यहां से उछलकर सीधा इस टॉप व्यू तक पहुंच जाएगा, ऊपर आकर बैठ जाएगा इसके। अगर इसके ऊपर आकर बैठ गया तो नीचे फिसलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब यही रह गया कि जब ये अगली मिनट आ जाएगा ना 51वीं मिनट, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो मतलब है 75 है और आगे एक बार में चढ़ता कितना है? 5, तो 80 मीटर पूरा चढ़ गया। इसका मतलब है 51 मिनट में 80 मीटर चढ़ गया। तो इसका आंसर का क्या हो जाएगा? 51 मिनट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 21 चीजों पर बेचने पर हुई हानि 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार हानि % पता करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या रह गया? मान लो आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 21 चीजें बेचने पर सेलिंग प्राइस मान लो आपका 21 रुपये है। 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या रहा है? इसके अंदर लॉस हो रहा है 3 का, तो इसका CP कितना रह गया? 21 और 3 24। इसका मतलब ये रहेगा आप अगर कोई शॉप में, आप मान लो शॉपकीपर हो, अगर आप शॉप पर 24 रुपए का सामान लाकर उसको 21 रुपए में बेच रहे हो, तो मतलब आपको लॉस 3 रुपए का हो रहा है। सीधी सी बात है। तदनुसार हानि % पता करो। हानि % का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? हानि को हमेशा हम क्या रखते हैं? ऊपर। हानि कितनी है? ऊपर। CP को हमेशा नीचे और मल्टीप्लाई में 100। तो अगर इसको इसके साथ करें तो 8 पर, अगर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5% लॉस, जो कि आपका आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें करने का तरीका क्या है इसका? और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। जोड़ करना है, जैसे 1/5, 3/5, 1/5। सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे ये पहले तो रहेगा 22, 3 और 1, इनको जोड़ लो। 22 + 3 + 1, 22 और 1 23, 24 25 26 26। उसमें से क्या रह गया फिर? आगे क्या रह गया? 1/5 + 3/5 + 1/5। जब आपका बेस सेम हो ना, तो बेस को सेम लिखकर उसके ऊपर जोड़ दो आप। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 1 5, तो 26 ये + 1 ये, आपका आंसर क्या आ गया? 27। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन है। 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो जो मेरे पास बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं
तो उनको मैं ये जो सवाल करवाया था, अगर वैसे भी हम कोई भी ट्रिक से करके देखें ना, तो ये सवाल ना थोड़ा सा लेंथी जाता है। आसान है वैसे भी, पर ये थोड़ा लेंथी जाएगा। इसलिए लेंथी जाएगा क्योंकि इसकी मतलब जो एक फॉर्मूला लगता है वो थोड़ा सा लेंथी है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, तो आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी, जो बिल्कुल आसान लगेगी आपको। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक का मतलब है अगर आपको इस तरीके का कोई सवाल आ जाए ना, इस तरीके का बिल्कुल, तो आप उसको करने में कितनी सेकंड लगाओगे। मिनट का काम नहीं होता, इसमें सेकंड का काम लगेगा आपको अब मेरी ट्रिक बताने के बाद। तो सेकंड काम क्या है कि 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। जैसे 4 आदमी 6 लड़के मतलब चाइल्ड किसी काम को करने में कितने दिन लगाते हैं? 5 दिन। ये बोल रहे हैं इसी काम को 6 आदमी 4 लड़के उस काम को करने में 4 दिन लगाते हैं। ये लाइन छोड़ दो, ये कोई काम की नहीं है उस ट्रिक में। बोल रहे हैं अगर ये जो दोनों बंदे काम कर रहे हैं ना, ये दोनों, ये वाले और ये वाले, इस काम को करने में जो अगले जो बंदे आते हैं ना, 8 आदमी, ये क्या कर रहे हैं? 8 मैन और 12 लड़के चाइल्ड काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, जैसे एक बात बताओ मुझे, आपको मैं एक चीज समझा देता हूं। उस चीज में क्या है आपको देखना है कि मान लो अगर 5 बंदे हैं, एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, एक काम को 10 दिन में करे, काम उतना ही है 10 दिन का ही। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं बोल दूं 5 बंदे एक काम को करने 10 दिन में करे, मतलब घंटे में करे, तो मतलब है वो हर 2 घंटे में काम हो रहा है। अगर 5 की जगह बंदे आ जाए आपके पास 10 और काम यही है 10, तो करने में कितना टाइम लगेगा? करने में बिल्कुल आधा टाइम लगेगा। इससे आधा टाइम मतलब 10 काम एक एक घंटे में करके खत्म। ये 2 घंटे में काम हो रहा है, ये 1 घंटे में काम हो रहा है। तो यही बात है। देखो, 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, किससे बिल्कुल दुगना हो रहा है। 6 आदमी काम को करने में ये भी डबल हो रहा है। ठीक है, तो मतलब डबल डबल बंदे आ रहे हैं, तो इधर भी फिर डबल ही आएंगे ना। डबल आएंगे तो फिर कितने आ जाएंगे? डबल आ जाएंगे। तो मतलब 5 तो ये है, अगर 5 बंदे और आए ना, तो इस काम को करने में ढाई टाइम लगेगा, क्योंकि 5 है। अगर 5 बंदे और आ गए तो इस काम को करने में ढाई टाइम लगेगा। तो बिल्कुल आसान ट्रिक है। अगर आपको किसी को क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझे टेलीग्राम पर पूछ लेना। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, इसने इसे 25% कम पर खरीद कर 600 कम में बेचा होता तो 32 का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, मान लो कोई घोड़ा है 100 रुपए का। 100 रुपए के घोड़े में से 2 बातें निकल रही है। 15% लाभ पर बेचा, एक तो बोल रहा है 15% लाभ पर बेचा, मतलब 115 रुपए में। अगर 600 कम में खरीद 32% लाभ पर बेचा होता, अगर ये बोल रहे हैं इससे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता। 25 कम का मतलब कितना हो गया? 80 और 75। मान लो एक बार तो घोड़ा इसने 75 में खरीद कर 115 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या है? ये तो रह गया 75 और ये रह गया 115। इससे कितना ज़्यादा? इससे ज़्यादा है, तो ये शायद हो जाएगा प्लस 24 करने पर ये हो जाएगा 115। अच्छा ठीक है, हाँ ये देखो, अगर कम में खरीदा होता तो 32% का लाभ होता। अगर ये बोल रहे इससे ये कम में ये खरीदा होता ना, तो भी 32 का लाभ होता। मतलब क्या है? 75 पर 32% का लाभ। 25 या 50, 25 या 75 और 25 चौके 100 और 8 चौके 32 और 8 दिए 24, मतलब है 24 रुपये ज़्यादा। 24 रुपये ज़्यादा, 24 रुपये ज़्यादा का मतलब क्या है? ये 99 रुपये हो गए। 115 की चीज़ 99 पे कितने में? 16। ये बोल रहे हैं 600 कम में, अपने पास 16 कम में कितने गुना ज़्यादा? ये हो जाएगा आपके पास शायद 16 को अगर हम 600 से करके देखें, 16 थी 48, 49, 50, 12, 120, मतलब 32 गुना ज़्यादा। ये 32 गुना ज़्यादा, तो ये भी 32 गुने ज़्यादा। 32 रुपये इसका आंसर आ गया। यदि नदी का वेग 40/10 किलोमीटर पर घंटा है, नदी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3/1/2 है, तो नाव का वेग क्या है? आप मान लो एक बार आपके पास नाव है जो आगे जा रही है,
मतलब धारा के तरफ जा रही है और एक बार धारा के विपरीत जा रही है। तो धारा के विपरीत जाने में लगा समय, समय का 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 है। अच्छा, अनुकूल जाने में लगे समय का, अनुकूल जाने में लगे समय का तो मतलब क्या है 7 और 2। देखो प्लस की चीज क्या है, प्लस की चीज हमें ये शो कर रही है कि हम धारा के साइड जा रहे हैं। जिस मान लो ये धारा बह रही है तो हम क्या करेंगे, इसी तरफ जा रहे हैं। अगर धारा के विपरीत आएंगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब धारा के विपरीत ये है तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स और वाई निकाल लेंगे। यहां से एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स निकालने के दोनों को जोड़ देंगे, वाई निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे। अभी देखो, यदि नदी का वेग 40/3 किलोमीटर पर घंटा है, नदी का वेग 40 किलोमीटर पर घंटा, मतलब y जो है अपने पास 40 सही 3, तो ये सही 13 जो है 8/5। अगर ये 8/5 तो ये भी 8/5। 9 का 8/5 निकाल लो, और 8 नहीं में ये आ जाएगा आपके पास 40/3 निकालना है ना आपको। 40/3 निकालेंगे तो ये 3 3 9 और 8 3 24। मतलब क्या है, तो नाव का वेग ज्ञात करें 24 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन दोबारा अगर समझ ना आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है 80 भाग 40 माइनस 56 माइनस 60 माइनस 36 बराबर 36 भाग 12 गुणे 4। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से पहले तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये इससे डिवाइड हो रहा है, कितना हो रहा है 12 3, 12 3। अब ये 4 3 12, 12 हो रहे हैं। 12 में से 60 घटा दो आप, 12 में से 60 घटाओगे तो आपके पास 48 रह जाएगा। 48 रह गया। 48 में से अगर आप 56 को घटाओगे, देखो माइनस हो रहा है, तो ये क्या रह गया आपके पास, ये रह गया शायद 56 8। ठीक है, 8 रह गया। 8 को देखो ये भी माइनस हो रहा है, 8 में से 48 घटा दो, कितना रह गया 40। 40 भाग 80 है, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 40 दूने 80, जो कि आपका आंसर आएगा। तो अभी 11 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, राहुल 1000 रुपए का निवेश करता है और x वर्ष के बाद 6% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज से 1300 रुपए प्राप्त करता है, तो x का मान ज्ञात करें। मान लो आपके पास क्या है, एक बंदा 1000 रुपए बैंक में जमा करवा कर 1300 रुपए वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 300 रुपए उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। अच्छा, 300 रुपए पर ये बोला 1000 रुपए पर 6% प्रति वर्ष, 1000 रुपया पर 6% प्रति वर्ष, जो अगर 0 0 काटे तो 60 रुपए क्या हो रहा है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष के लिए। अब मतलब 60 रुपए जो उसके हो रहे हैं वो ब्याज ले रहे हैं, तो मतलब अभी 300 रुपए टोटल ब्याज ले रहे हैं और हर साल वो 60 रुपए का ब्याज ले रहे हैं। तो 1 0 से 1 0 6 5 30, तो मतलब x का मान ज्ञात करें। मतलब है कि उसने जो 1000 रुपए लिए थे ना, वो 1300 रुपए जब लेगा तो इसके अंदर 5 ईयर के बाद लेगा वो, जो कि आपका क्वेश्चन हो रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में सोनू ने 36 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से करेंगे इसको। एक परीक्षा में सोनू ने 36 अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए 36, कितने अंकों में से 72 में से। परीक्षा कितने अंकों की थी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसको काट के देखें, इसको हम सौखे तरीके से काटें, तो अगर 6 पे काटें तो 6 6 36 होता है और 8 6 72 होता है। ठीक है दोस्तों, 8 6 नहीं तो 12 6 72 होता है। अगर 6 के इसको काटे तो 6 दूने 12, 2 से इसको काटे तो 50, मतलब 50 अंकों की परीक्षा थी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 व 37% कम में। दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। मान लो तीसरी संख्या 100 है, तो 30 व 37 कम में, मतलब ये 30 कम में, ये 37 कम में। क्वेश्चन बोल रहा है तो
दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से पहले देखो कितनी कम है, 7 बटे में क्या लगाओगे? दूसरी संख्या पहली संख्या से। पहली संख्या का मतलब नीचे क्या आ जाएगा फिर? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? पहली संख्या का मतलब 70 गुणा में क्या आ जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 7 से 7 काट दो, कितनी परसेंट कम है? 10%, जो कि आपका आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला एक विद्यालय में 600 छात्र है जिसमें 15 परीक्षा में बैठे नहीं है, 25 फेल हो गए, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। अच्छा, एक परीक्षा में कितने छात्र बैठ रहे हैं? 600 छात्र बैठ रहे हैं। तो 600 छात्र बैठ रहे हैं, ठीक है। 15 परीक्षा नहीं दी, 15 ने परीक्षा ही नहीं, तो मतलब परीक्षा देने वाले कितने हैं? 85 बटे 100। 25% फेल हो गए, तो पास होने वाले कितने हैं? 75 बटा में 100। देखो 2 0 से 2 0 काट दो, और 25 दूना 50, 25 3 75, और 25 चौके 100, ठीक है। 25 चौके 100। आगे ये दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक, आप ना 6 की जगह यहाँ पे 8 कर लो। 800 छात्र है, ठीक है। अगर हम 800 को काटे तो 4 दूने 8, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणा 85 गुणा 30, तो ये आ जाएगा अपने पास 510, जो कि आपका आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है किसी धन को 4:5:6 के बांटा गया है, तो सबसे बड़ा भाग कितने परसेंट का है? तो वही बात पिछले करके हैं क्वेश्चन, 4:5:6 में बांटा गया है। तो देखो कितना हो गया, 6 4 10 5, मतलब टोटल धन कितना है अपना? 15। बोल रहे हैं सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 15 वाला। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये कट गया अपने पास 3 दूने 6 और 5 दिए 15, ये कट गया 5 दूने 10 और 0 20 दूने 40% कम है। 2 मिस्त्री ए तथा बी कार्य को 5:4 में पूरा करते हैं। 2 मिस्त्री है, 5:4 में पूरा करते हैं। ए कार्य को 12 घंटे में पूरा करते हैं, तो बोला है बी कितने में करेगा? ए कार्य को 12 घंटे में, ए कार्य को 12 घंटे में, वैसे ए कार्य कितना रहे? 5, तो बी बोला है कितने में पूरा करेंगे? 4 वाला। 4 3 12, 5 3 15, मतलब ये कितने में करेगा? 15% पर। 17 नंबर क्वेश्चन है 14 विद्यार्थियों को औसत अंक 71 था, मतलब क्या है? 14 विद्यार्थियों को औसत अंक 71 था, बाद में पता चला कि 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया। 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, मतलब ये सही वाला, ये गलत वाला। 56 के स्थान पर लिखना तो था 56, लिख कितना दिया? 42। फिर अगर देखें लिख दिया गया, और एक विद्यार्थी के 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, लिखना था 32, लिख कितना दिया? 74। अगर हम देखें 6 2 8 5 रहते हैं, लिखना तो था 88, पर लिख कितना दिया? इसने लिख दिया 118, कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, कितने ज्यादा? 28 ज्यादा, 28 ज्यादा लिख दिए। अगर ये 28 ज्यादा ना लिखता तो औसत सबका सही होता। 28 तो ज्यादा है, कितने स्टूडेंट्स के? 14 के। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? अच्छा, तो हमें क्या है? परसेंट नहीं बताना, मतलब अंक बताने हैं कितने हैं, ठीक है। तो 28 ज्यादा है कितने के? 14 के। 14 दूने, मतलब है अभी 2 अंक अगर ये कम है तो क्या है? 71 अंक था। औसत कितना था वैसे? 71 का। अगर हम परसेंट निकाल दे तो सीधा परसेंट निकाल देते। अब हमें पूछा है तो सही औसत क्या था, हमें औसत सही बताना है। तो औसत देखें तो 88 तो लिखना था, 118 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिख दिया कितना? 28 ज्यादा, कितने का? 14 का। 14 दूने 28, मतलब 2 अंक सभी के बढ़ा दिए। तो आप क्या करोगे? औसत में से 2 अंक घटा दो। अगर आप औसत में से 2 अंक घटाओगे तो 69 रह जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ठीक है, अपनी वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल अपना नेम पता है, मैथ टेलीग्राम। पीडीएफ चाहिए तो, और बहुत सारे स्टूडेंट है जो अपनी पीडीएफ ले रहे हैं और उनको क्वेश्चन भी आ रहे हैं एमटीएस में, ठीक है दोस्तों। मुझे पता है कि आपको जो बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है नाव धारा का, वो आपको समझ में शायद नहीं आया होगा। तो आप क्या करना, मुझे अगर नहीं समझ आए ना तो मुझे आप बता देना, मैं आपको क्या करूंगा, उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब व लाइक व शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्त, ओके।